हमारा टॉपिक है सरफेस एनाटॉमी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एनाटॉमी और कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन और एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन जो है सांस लेने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उसमें नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती है नोज़, माउथ, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स। लोअर में आएगी एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स, डायफ्राम। नोज़, नाक जो है पैसेज ऑफ एयर है, यानी एयर जो है जैसे क्रॉस करती है। नेज़ल कैविटी जो है वो फिल्टर करती है, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको जो है रोकती है सांस की नाली में जाने से। मॉइस्चर एयर, और जितनी भी मॉइस्ट एयर है यानी ह्यूमिड एयर है जिसमें पानी वाली हवा है उसको जो है अंदर जाने से रोकती है। फेरिंग्स जो है पैसेज फॉर फूड है, ठीक है। ये हमारा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एपिग्लोटिक्स है, जो कवर करता है लैरिंग्स को ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सांस की नाली को बंद करने वाला जो पोर्शन है या पार्ट है उसको हम जो है एपिग्लोटिस कहते हैं। लैरिंग्स जो है ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो जो हमारी वॉइस जो है जो प्रोड्यूस होती है वो लैरिंग्स से होती है। ट्रैकिया विंड पाइप है जिसके थ्रू जो है हमारी जो मेन एयरवे है या जो हमारी हवा है वो क्रॉस होकर लंग्स में जाती है, ठीक है। ब्रोंकाई ब्रांचिंग एयरवेज है, यानी जो ब्रोंकाई है जब ट्रैकिया जो है लंग्स में एंटर होती है आगे जाके इसकी ब्रांचेज यानी शाखें बन जाती हैं। ये जो शाखें हैं इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। एल्वियोलाई, इट इज़ द एयर सैक्स फॉर गैस एक्सचेंज। ये गैस एक्सचेंज का जो है एयर सैक है। डायाफ्राम स्केलेटन मसल ऑफ रेस्पिरेशन है। रिब जो हैं ये पसलियाँ हैं। इंटरकोस्टल मसल मूव्स रिब्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन के दरमियान जो है रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान जो रिब्स को मूव करती है, मसल मूव करते हैं, उनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें आता है नोज, फेरिंग्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। लैरिंग्स क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं कि जो हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो थ्रू लैरिंग्स प्रोड्यूस होती है। अब इसकी लोकेशन क्या है? लैरिंग्स कहाँ पे मौजूद होता है? इट लाइज इन फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, यानी ये फेरिंग्स जो है उसके निचले वाले हिस्से के बिल्कुल सामने है, यानी लैरिंग्स जो है फ्रंट पर है और जो फेरिंग्स है वो बैक पर है। अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप, यानी ये जो वो पार्ट है जो प्रोमिनेंट पार्ट है विंड पाइप का जो सामने से नज़र आता है। बाकी जो पार्ट्स हैं जिस तरह ब्रोंकाई है, एल्वियोलाइज है, वो हिडन है, वो लंग्स के अंदर है, ठीक है। और इट ओपन इनटू द ट्रैकिया, और जो लैरिंग्स है ये ट्रैकिया के अंदर ओपन होता है। लैरिंग्स जो है वो बहुत सारे कार्टिलेजेस जो है उनसे बना हुआ होता है। इसमें जो इन कार्टिलेजेस में सबसे बड़ी कार्टिलेज जो होती है उसको हम थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। थायराइड कार्टिलेज इज़ द लार्जेस्ट अमंग्स द अदर कार्टिलेजेस। अपर साइड ऑफ थायराइड ऑन द अपर साइड ऑफ थायराइड कार्टिलेज एपिग्लोटिस इज प्रेजेंट। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था कि जो एपिग्लोटिस है वो जो है कवर करती है लैरिंग्स को ड्यूरिंग स्वेलिंग। एपिग्लोटिस
helps to close off larynx during swallowing. Vocal cords, it lies inside larynx. ठीक है, vocal cord जो होते हैं ये हमारे larynx के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं या ट्रैकिया को विंड पाइप कह सकते हैं. इट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ब्रोंकाई formed by the bifurcation of trachea at the level of fifth vertebrae. ठीक है, ट्रैकिया जो है डिवाइड करता है टू ब्रोंकाई में. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट. जो राइट है वो राइट लंग्स में चली जाएगी, जो लेफ्ट है ब्रोंकाई वो लेफ्ट लंग्स में चली जाएगी. ब्रोंकाई जो है डिवाइड हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एल्वियोलाइज में. तो हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो कि कैपिलरीज के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं और जो ब्लड जो है इन कैपिलरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट में है. अब डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों है, इसकी वजह यह है कि जो एयर है उसमें जो है ऑक्सीजन है, तो जो ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आता है, वेन्स के थ्रू आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. तो वो जो एयर है उसके अंदर से ऑक्सीजन जो है उस ब्लड के अंदर मूव कर जाती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है.